शिव पुराण और पुराण कथा सुनने का फल। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव के महात्म्य से ओत प्रोत से यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव पापों का नाश करने वाले देव हैं तथा बड़े सरल स्वभाव के हैं। इनका एक नाम भोला भी है। अपने नाम के अनुसार ही बड़े भोले भाले एवं शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनवांछित फल देने वाले हैं। 18 पुराणों में कहीं शिव पुराण तो कहीं वायु पुराण का वर्णन आता है। शिव पुराण में 12 संहिताएं हैं। विघ्नेश्वर संहिता, 2 रौद्र संहिता, 3 वैनायक संहिता, 4 भौम संहिता, मात्र संहिता, 6 रुद्र एकादश संहिता, 7 कैलाश संहिता, 8 शतरुद्र संहिता, 9 कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता, 2 धर्म संहिता, विघ्नेश्वर तथा रौद्र वैनायक मनुत्तमम, भौमं मात्र पुराणं च रुद्रैकादशं तथा कैलाशं शतरुद्रं च कोटि रुद्राख्यमेव च सहस्रकोटि रुद्राख्य वायुवीय ततः परम धर्म संयम पुराणं चैवं 12 संहिता तदैव लक्षण मुदिष्टं शैवं शाखा विभेदतः। इन संहिताओं के श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शिव धाम की प्राप्ति हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान नारायण जब जल में शयन कर रहे थे तभी उनकी नाभि से एक सुंदर एवं विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। माया के वश में होने के कारण ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के कारण को नहीं जान सके। एक ही मात्रा चारों ओर उन्हें जल ही जल दिखाई पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैंने तुम्हें सत्व गुण से निर्माण किया है। लेकिन मायावश ब्रह्मा जी विष्णु जी के स्वरूप को न जानकर उनसे युद्ध करने लगे। तब दोनों के विवाद को शांत करने के लिए एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ। दोनों बड़े आश्चर्य के साथ इस ज्योतिर्लिंग को देखते रहे और इसका स्वरूप जानने के लिए ब्रह्मा हंस स्वरूप बनाकर ऊपर की ओर और विष्णु वाराह स्वरूप धारण कर नीचे की ओर गए। लेकिन दोनों ही ज्योतिर्लिंग के आदि अंत का पता नहीं कर सके। इस प्रकार वर्ष बीत गए। इसके पश्चात ज्योतिर्लिंग से उन्हें ओंकार शब्द का नाद सुनाई पड़ा और पंचमुखी एक मूर्ति दिखाई पड़ी। ये ही शिव थे। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तब शिव ने कहा कि तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो और ब्रह्मा को सृष्टि की रचना एवं विष्णु को सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी प्रदान की। शिव पुराण में 24 श्लोक हैं। इसमें तारकासुर वध, मदन दाह, पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म, त्रिपुर का वध, केतकी के पुष्प शिव पूजा में निषेध्य, रावण की शिव भक्ति आदि प्रसंग वर्णित हैं। भगवान शंकर पूजन से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते और अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ महादेव भी है। जब देवता और असुर लोगों ने मिलकर समुद्र से अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन किया, लेकिन अभी दूर तक अमृत का कोई नामो निशान नहीं था कि समुद्र से भयंकर विष निकल पड़ा, जिससे समस्त देवता दानव मानव सभी झुलसने लगे। तब भगवान शंकर ने ही प्राणियों एवं जीव जगत की रक्षा हेतु उस हलाहल विष का पान कर अपन एक ही मात्रा कंठ में धारण किया। तब से भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। शिव पुराण सुनने का फल। शिव पुराण में वर्णन आया है कि जो भी श्रद्धा से शिव पुराण कथा का श्रवण करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। अन्य देवताओं की अपेक्षा भगवान शंकर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी पूजा का बहुत बड़ा फल प्रदान करते हैं। एक बार भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या कर इच्छित वर मांग लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म ओ की मात्रा जाए। भगवान शंकर इतने भोले भाले कि बिना सोचे समझे उन्होंने भस्मासुर को तथास्तु कहकर इच्छित वर प्रदान किया। भस्मासुर ने सोचा कि पहले शंकर जी को ही भस्म करके देखता हूँ। भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे दौड़ पड़े। भगवान शंकर दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे।
सो भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर भस्मासुर का हाथ उसके अपने सिर पर रखवा कर भगवान शंकर की रक्षा की। इसलिए भगवान शंकर का बड़ी ई की मात्रा थोड़ी भी पूजा कर दी जाए तो वह प्रसन्न हो बहुत ज्यादा फल देते हैं। जो शिव पुराण की कथा श्रवण करते हैं उन्हें कपिला गायदान के बराबर फल मिलता है। पुत्रहीन को पुत्र, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है तथा उस जीव के कोटि जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव पुराण कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण करवाने का मुहूर्त। शिव पुराण कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। एक ही मात्रा। शिव पुराण के लिए श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, अगहन, माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ हैं। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन शिव पुराण कथा प्रारंभ कर दे अनुसार वही शुभ मुहूर्त है। शिव पुराण का आयोजन कहाँ करें? शिव पुराण करवाने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। जन्म भूमि में शिव पुराण करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में बड़ी ई की मात्रा शिव पुराण का आयोजन कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी जहाँ मन को संतोष पहुँचे उसी स्थान पर कथा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण करने के नियम। शिव पुराण का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। उसे शास्त्रों एवं वेदों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। शिव पुराण में सभी ब्राह्मण सदाचारी हों और सुंदर आचरण वाले हों। वो संध्या बंधन एवं प्रतिदिन गायत्री जाप करते हों। ब्राह्मण एवं यजमान दोनों ही 7 दिनों तक उपवास रखें। केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक न हो तो भोजन कर सकते हैं। शिव पुराण में कितना धन लगता है? इस भौतिक युग में बिना धन के कुछ भी संभव नहीं एवं बिना धन के धर्म भी नहीं होता। पुराणों में ये वर्णन है कि पुत्री के विवाह में जितना धन लगे उतना ही धन शिव पुराण में लगाना चाहिए और पुत्री के विवाह में जितनी खुशी हो उतनी ही खुशी मन से शिव पुराण को करना चाहिए। विवाहे यादश संवित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। इस प्रकार शिव पुराण सुनने से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है।